हेलो माय डियर स्टूडेंट। आ गया आपका दोस्त है दोस्त मिस्टर राम फौजदार। आइए आप सभी का राम फौजदार मैथ्स पर स्वागत है। आप सब मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। लेके ताज़ा तरीके के सवाल आया हूँ, तो वो आप सबके साथ डिस्कस होंगे। तो आइए पेन पेपर लेकर के बैठिएगा और आप अपना पढ़ना स्टार्ट करें। आपको सबसे पहले क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही आपको क्वेश्चन देखे स्क्रीन पर, उसको वीडियो को पॉज करना है और उसके बाद उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। फिर सॉल्व नहीं होता है तो फिर वीडियो को आगे बढ़ाना है। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कल की वीडियो में भी बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप इसको सब्सक्राइब करो या ऐसे। आज का स्टूडेंट इतना समझदार है और वो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इस बात को कि उसको पता है कि कब सब्सक्राइब करना है कब नहीं करना है। तो कोई बात नहीं, आप इससे फायदा उठाते रहिएगा और मैं लगातार आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाता रहूंगा। आइए अपन सेकंड वीडियो में मिल रहे हैं। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट हम पढ़ रहे थे। इस इंटरेस्ट वाले पार्ट में अपन आगे पढ़ेंगे। ये सब की बात मैं कर चुका कि मेरा नाम रामनिवास है, 7+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, एसएससी बैंक एग्जाम पैटर्न एक्सपर्ट एंड एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मेरा जो टीचिंग प्रोसेस है, इसके बारे में मैं आज आपसे वापस से 2-3 मिनट बात करूंगा, या 1-1.5 मिनट में जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतनी जल्दी खत्म करूंगा। इसमें मैंने जो कहा था माय डियर स्टूडेंट, उसकी मैं पूरी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले कहा था कि डिस्कस कॉन्सेप्ट विद जीरो टू हीरो। मैं सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा जीरो टू हीरो वाले। तो आप बने रहिएगा आराम से देखने के लिए। एक एक वीडियो को 2-2 3 3 बार आप आराम से देखें। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के जाऊंगा आपको 100%, ये मेरी गारंटी है। जैसे अब पूरा एक मैंने कहा है ना, आपसे कमेंट किया है, आप एक चैप्टर पढ़ करके देखें। अगर आपको मजा ना आए ना तो मुझे बता देना एक बार। अभी तो सिर्फ मैं पढ़ाता जा रहा हूँ और आप एकदम चिल होकर के पढ़िएगा। जैसे दूसरा अपना रहेगा कि बेसिक क्वेश्चंस की बातें करेंगे हम, कि कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस कैसे अपन लेके आएंगे, जैसे आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे, कंप्लीट चैप्टर फिनिश होने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि वास्तव में इसमें कौन से बेसिक के थे, कौन से मॉडरेट थे और कौन से टफ लेवल क्वेश्चंस थे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन डेफिनेटली लेंगे और 50 क्वेश्चन टॉपिक टेस्ट का होगा। इसके लिए मैं आपसे चाहूंगा कि मेरा जो भी माय डियर स्टूडेंट, जो भी प्यारा बच्चा मेरा पढ़ रहा है इस यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, वो उन 50 के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे। अगर वो देता है तो इसका मतलब उसकी कमांड मजबूत हो चुकी है, और नहीं देता है तो फिर उसको वापस से सारी वीडियो देखने की जरूरत है। कहीं भी कमजोर और इंटेलिजेंट स्टूडेंट में फर्क इतना सा ही है कि उसने मेहनत थोड़ी शिद्दत से नहीं की बस। आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया ही था कि सैटरडे 1 प्रीवियस ईयर पेपर विद डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो उसमें भी आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा, ये बहुत अच्छी चीज है। आप जब इसको फील करोगे ना, तब आप मुझे बताना इसका फीडबैक दे करके। कुछ एक लोग मैं देख रहा हूँ कि किसी तरह का कुछ भी बोल देते हैं या जो भी है, तो कोई बात नहीं। मैंने भी एक बॉल डाली है, उसको सब लोग हिट कर रहे हैं, करिए, नो प्रॉब्लम। जैसे ये बॉल अच्छे तरीके से जब जंप करेगी, बाउंस करने लगेगी, तो फिर मजा आने लगेगा। मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ। आइए बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं डिस्कस कर ही चुका था। इसके बाद मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, एक मोटिवेशनल कोट है, वो देखिएगा आप। बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोट है, इससे आपको सीखने की कोशिश करें। आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से कि डिफिकल्ट रोड्स लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जो कठिन रास्ते होते हैं वो हमेशा एक सुंदर डेस्टिनेशन पर या हमारे गोल पर, हमारे टारगेट पर ले जाकर के हमें छोड़ते हैं। लेकिन जो आराम वाले रास्ते होते हैं, जैसे कि आजकल एक नया पैटर्न है आराम वाला, ग्रेजुएशन में जैसे ही आता है बच्चा, तो वो पूरी जिंदगी का कुछ अलग ही मजा लेना स्टार्ट कर देता है। तो वो एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकता वो रास्ता। तो मैं डियर स्टूडेंट, ये टाइम है पढ़ने का और बहुत अच्छे से स्मार्ट स्टडी करने का। तो आप मेरे साथ करिए, मैं तैयार हूं ना करने के लिए। मैं भी मेरा 1 घंटा निकाल के ला रहा हूँ, ये बहुत मेहनत होती है। तो इस सारी मेहनत का आप बस फायदा उठाएं, मेरी एक ही बात है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा उठाने के लिए कहें कि आप इससे फायदा उठाएं। मेरे चैनल पर आप देखोगे कहीं भी कोई भी इस तरह की बात नहीं मिलेगी कि ऐसे आलतू फालतू, बस कंटेंट डिलीवर होगा। तो आप सबसे बस कहना ये है, कभी भी कंफर्ट जोन में सफलता स्टैंड नहीं करती। माय डियर स्टूडेंट्स, बात को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो।
दिन या रातें तो काली करनी पड़ेंगी आपको, जब आप सफलता चाहते हो तो। इसीलिए हमें डिफिकल्ट रोड की हेल्प लेनी होगी। खुश रहिए अगर आपके सामने पूरे दिन में कोई भी डिफिकल्टी आती है तो, क्योंकि उसके थ्रू जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही शानदार होगा। तो आप हमेशा तैयार रहें डिफिकल्ट रोड्स के लिए। इसी के साथ मैं मेरे क्वेश्चंस पर आता हूँ, क्योंकि कल जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसकी मैं चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूँ। जैसे ऐसे अपन बात करते हैं ना, जैसे कोई भी नाटक देखते हैं, एक बार मेरे साथ जब भी आप पढ़े ना तो एकदम फ्री होके पढ़ा करें। एक वजन लेके नहीं पढ़ना है कि यार क्लास आ गई है वो अपन को वैसे बहुत मैथ की क्लास पढ़ेंगे, नहीं। अब तक अपन जो देख रहे हैं, जैसे कोई नाटक आता है, जैसे बालिका बधू है, कोई भी है, उस नाटक में होता है कि अब तक हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है एसआई, वो ऑलवेज जो कैलकुलेट होगा, वो माय डियर स्टूडेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। ये बात मैंने कल आपसे की थी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा मूलधन पर कैलकुलेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल। समझ में आ रही होगी बात कि ईच ईयर सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल। साधारण ब्याज हर साल का कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, बराबर होगा। कल मुझे स्टूडेंट ने फीडबैक देके बता दिया है कि सर हमें डिजिटल बोर्ड जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप तो कंटेंट डिलीवर करिए। मजा आ गया है कमेंट सुन करके मुझे। आइए मैं इसको और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा, आप देखिएगा। हमें सिर्फ एक एक लाइन याद रखनी है कि हमेशा साधारण ब्याज किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर मिलेगा। और ऑलवेज हर साल का साधारण ब्याज बराबर होगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा। एक बात और बताई थी मैंने, उसको अगेन बता देना चाहता हूं मैं, कि कभी भी किसी वैल्यू का 10% फाइंड आउट करना है तो उसमें राइट साइड से टू डिजिट के बाद, वो सॉरी 1 डिजिट के बाद पॉइंट टिक कर देना है। जैसे कि मैं बात कहूं कि 125 का 10% फाइंड आउट करो, तो आपको माय डियर स्टूडेंट एक ही काम करना है बस, कि 5 के बाद मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट टिक कर देना है, 12.5। ओके। दूसरी में जैसे कहूं कि अगर कोई इसका 20% पूछ लेता है, ध्यान दे करके देखें एक बार, कि अगर इसका कोई 20% पूछ लेता है तो उस जगह हम क्या करेंगे, आप मुझे बताएं एक बार कि उस जगह हम क्या करेंगे। तो उस जगह माय डियर स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हमने यहाँ 10 से 20 किया है तो डेफिनेटली अपन यहाँ भी तो डबल करेंगे। तो जैसे ही हम डबल करेंगे वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ओके। और भी अपन बात को बढ़ाते हैं। अगर मैं इसका 40% फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसका वापस से डबल कर दो, क्योंकि ये भी तो 20 से 40 हो रहा है। तो जैसे ही हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जिन लोगों को ये चैप्टर आता है उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कुछ दिन के लिए, कुछ दिन थोड़ा वेट करिए 2-3 वीडियो का, उसके बाद आपको भी मजा आएगा डेफिनेटली। जब इसके अच्छे लेवल के, टफ लेवल के क्वेश्चन या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो। इसके बाद अपन से अब कोई भी जैसे बात करें कि भाई 125 का, और किसी ने पूछा कि भाई इसका आप 40% बताओ, तो आप फटाफट से बता दो 50 होता है। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पर चर्चा करूं कि हमसे किसी ने पूछा कि 245 का, और आप मुझे 20% बताओ, 20% ऑफ 245, हाउ यू विल कैलकुलेट। तो मैं ये कहना चाहूंगा इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, कि 10% जो होता है वो होता है 24.5 अपने माइंड में। तो इसका क्या करके लिखना है अपन को, डबल करके लिखना है। तो 24.5 का जब मैं डबल करूंगा तो वो माय डियर स्टूडेंट कितना आएगा, 49। कितना आ जाएगा, 49। तो बहुत सिंपल बात है, कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई का मतलब उसको डबल कर दिया है, बस। और कुछ भी ऐसा अपन ने नहीं किया है। तो हमें याद रखना है कि कभी भी 10% फाइंड आउट करना है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट टिक करना है, और कभी भी 1% फाइंड आउट करना है तो मैं ये बात बता दूंगा एक बार, कि कभी भी 1% फाइंड आउट करना है तो वो माय डियर स्टूडेंट हमें उस वाली डिजिट में 2 डिजिट के बाद पॉइंट टिक करना है। एक बार समझते हैं अपन, जैसे मैंने पूछा कि 500 का 1% फाइंड आउट करो। ऐसे लग रहा होगा कई लोगों को ज्यादा इजी बात है, लेकिन बहुत काम की है। क्या करना है हमें, 2 डिजिट के बाद पॉइंट टिक कर देना है। ऐसा क्यों किया, देखिएगा। का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। 1 परसेंटेज हटाएंगे, 100 का साइन लगाएंगे नीचे, बटे 100 करेंगे। यहाँ से कितना आया, 5। तो अगर मैं इस वाले प्रोसेस को ना भी करूं तो भी तो मेरा आंसर 5 आ रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट टिक करना है। ओके, चलिए इसी जगह पर एक दूसरी बात करके देखते हैं। यहाँ माय डियर स्टूडेंट मैंने ऐसे चर्चा की आपसे, मान के चलो कि मैंने ये पूछा
कि 6 to 5 है, इसका किसी ने मेरे से डायरेक्ट 4% पूछ लिया, तो मैं फटाफट से नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि मुझे तो गुणा 4/100 करने की आदत है, लेकिन अब वो आदत हमें छोड़नी होगी। कैसे छोड़नी होगी? कि आपको करना क्या है, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। जैसे मैंने यहाँ 6 to 5 लिया, एक सेकेंड, जैसे मैंने यहाँ 6 to 5 लिया है, और इसका मैं अगर एक बार 1% फाइंड आउट कर लेता हूं, इसका क्या कर लेता हूं, अगर मैं इसका 1% फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे बताओ आप कितना बोलोगे? आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट टिक करना है, तो 6.25 हो गया। अब जैसे ही मैं डियर स्टूडेंट 6.25 हुआ, अब मैं इसका 2% भी अपने माइंड में कैलकुलेट करूंगा, तो इसका आप डबल करो एक बार, कितना आएगा? तो इसका डबल करते ही आपके दिमाग में आएगा कि साहब ये तो 12.50 आएगा। लेकिन मुझे चाहिए कितना? मुझे चाहिए 4%। तो इसका 4% कैसे आएगा? 4% के लिए अगेन इसको डबल करना होगा, और ये यहाँ से आ जाएगा 25। तो बोला सर हम यहाँ कैसे सोचते डायरेक्ट? तो भैया ऐसे सोचते हैं कि इसका 1% सोचेंगे तो 6.25, और 4% मुझे बताना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका 4 टाइम कर दूंगा। तो 4 टाइम 6 से 4 24, 25 गुना 4 100 होता है, तो कितना आएगा? 1। 24 और कितना हो जाएगा? 25। कम समझ आया हो तो इस चीज को एक बार रिवाइज करके देखें। बाकी का बस इतना सा काम करना है, आप समझ गए होंगे कि कभी भी अगर 10% फाइंड आउट करना है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट टिक करना है, और यदि 1% के बाद 1% फाइंड आउट करना है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट टिक करना है। बहुत छोटी छोटी बातें, कई लोग इनको बताना अपने इंसल्ट समझते हैं, कोई बात नहीं, जिसको नहीं आती उसके लिए टफ है। क्या अंतर है इजी और टफ में? ईमानदारी से बताइएगा। टफ वो है जो हमें नहीं आता, इजी वो है जो हमें आता है। जैसे मैंने पूछा राजस्थान की राजधानी बताओ, तो आप फटाफट से बता दो साहब जयपुर होती है। बताओ, बता दिया नहीं बता दी? अगर मैंने पूछा बेलारूस की राजधानी बताओ, तो अब ये टफ हो गई, क्योंकि हमें आती नहीं है। बस सिंपल सी बात है, जो चीजें हमें आती हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं डियर स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट को समझता हूँ, कमजोर को भी और इंटेलिजेंट को भी। उन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि इंटेलिजेंट थोड़ा ज्यादा टाइम पड़ता है और ये थोड़ा कम पड़ता है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है। छोटी छोटी बातें जिनसे इसको डर लगता है, गाना है ना छोटी छोटी बातों पे, तो जिससे इसको डर लगता है, उन चीजों पे बेचारा भ्रमित हो जाता है। तो मैं हर वो चीज कवर करने की कोशिश करूंगा जिससे एक कमजोर स्टूडेंट को डर लगता है, फिर अपन आगे तक जाएंगे। एग्जाम से 2 स्टेप आगे तक ले जाकर छोड़ दूंगा, फिर उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप भरोसा रखें और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए, इसके बाद आज मैं यहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करता हूँ। कल जैसे मैंने इसकी चर्चा की थी माय डियर स्टूडेंट, तो मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमें बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से समझना है। ध्यान दो, 800 का 18% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज बताना है। तो इसको सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले से करता हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो अगर मैं डियर स्टूडेंट, मैं 800 × 18 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 6 मंथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपॉन मुझे 12 करना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम है ना, वो ईयर में दिया जाता है। यहाँ जो टाइम दिया जाता है वो माय डियर स्टूडेंट ईयर में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्याज होती है ना, वो पर एनम होती है। देखो इंग्लिश में क्लियरली लिखा हुआ है, इसको शॉर्ट में PA लिखते हैं। पर एनम का मतलब है प्रति वर्ष। आप समझे, मजा आएगा डेफिनेटली। पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। तो हमें जो टाइम है ना, वो ईयर में लिखना होता है। तो 6 मंथ को हम कितना ईयर कहते हैं? तो 6/12 कर देंगे हम। अब देखिएगा, इसको आराम से सोल्व करो। 6 से 2 टाइम, 2 से कैंसिल आउट करोगे 9 टाइम, और ये 0 से 0 जा चुकी है, और 9 इंटू 8 करेंगे तो मैं डियर स्टूडेंट कितना आ गया? 72। मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन क्या आप ईमानदारी से बताओ, ऐसे सोल्व करना इस समय पर अच्छा लगता है क्या? नहीं। आज आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं। देखो हमारे एजुकेशन सिस्टम कितना शानदार है। पहले वो कहता है कि डिटेल में लिखो, अब कहता है जब अपन 9th या 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, तो हमें फॉर्मूले का भी आधा नंबर मिलता है। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे कहता है कि तू जितना कम लिखेगा उतनी जल्दी पास होगा, उतना अच्छे से पास होगा। तो अपन एक बात भी तो करते हैं कि थिंक विदाउट इंक। ये थिंक विदाउट इंक क्या है? ये यही तो समझा रहा है कि भाई बिना लिखे
समझ, थिंक विदाउट इंक, बिना पेन के सोच, यही तो कहना चाह रहा थिंक विदाउट इंक में, समझ रहे हो ना बात को। तो अब हमें इसका दूसरा मेथड क्या करना होगा, यहाँ पर ध्यान दें। आप मुझे बताओ कि साहब 1800, वो 800 का 18% निकालना है, तो 800 का 1% कितना होगा। 800 का 1% 8 होगा, जो कि एक साल का ब्याज, सॉरी 800 का 1% 8 है, तो 18% कितना हो जाएगा माई डियर स्टूडेंट। 18% हो जाएगा 18 इंटू 8, देन 170, 144, सॉरी 144। तो इसको अपन देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 144। अब ये जो आया अपना 144, इसको आप सोच के देखो एक बार कि ये जो 144 जो है वो माय डियर स्टूडेंट वो तो पूरे साल का हो गया, क्योंकि अपन ने 18 साल निकाला, 18% निकाला है। तो 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 18% आया, तो वो कितना आया 144, एक साल का है। लेकिन हमें चाहिए कितने का, 6 महीने का चाहिए। तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 2 से डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है, तो आ जाएगा 72। ये इसका सेकंड मेथड हुआ। अब अपन लास्ट थर्ड मेथड की बात करते हैं इसकी, उस पर ध्यान दो। हमें एक बात बताओ, ये जो 18% है ना वो तो पर एनम है, लेकिन मैं डियर स्टूडेंट इसका अगर मैं आधा कर दूं तो क्या वो 6 महीने की नहीं हो जाएगी 9%। बोले साहब बिल्कुल हो जाएगी, 6 महीने की हो जाएगी, तो हमें भी तो 6 मंथ का ही निकालना है। ध्यान दे करके देखें, तो अब आप मुझे बता दीजिएगा कि 800 का 9% कितना आएगा, तो आप कहोगे साहब 72 आएगा, और यही हमारा आंसर है। क्या किया हमने, अब इसको वर्बली सोचने की कोशिश करो आप। हमने जो किया वो क्या किया, इस पर ध्यान दो, पूरा बेसिक डिस्कस किया। बेसिक डिस्कस करने के बाद फिर अपन इस मुद्दे पर आए कि हमें कैसे सोचना है, वो हमने सोचने की कोशिश भी की। अब माय डियर स्टूडेंट इसको डायरेक्ट सोचो, 6 महीने का ब्याज बताना है, मतलब इसका आधा करो एक बार, तो आधा करोगे 9% आएगा, और 800 का 9% सीधे कैलकुलेट करोगे 72। ये कैलकुलेशन तक हमें आना है कि 9% ऑफ 800 इज इक्वल टू 72 6 मंथ SI। मैं मानता हूं कि बेसिक हमें पढ़ना है, मैंने डिस्कस किया, उसके बाद मैंने ये मेथड भी डिस्कस किया, उसके बाद मैंने ये मेथड भी डिस्कस किया। दी बेस्ट ये था लास्ट वाला, कि जो हमें थिंक विदाउट इंक वाले प्रोसेस पर सोचने के लिए लेकर के जा रहा है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान दो। अपन सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं और हमें एक ही लाइन याद रखनी है कि हमेशा प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा सिंपल इंटरेस्ट। क्या याद रखना है, हमेशा प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अब इसने एक बात कही है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि कितने टाइम में, इन हाउ मच टाइम 72 रुपीज अमाउंट टू 81 एट द रेट ऑफ 6 1/4% पर एनम। अब हमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिएगा इसने कहा है कि जो प्रिंसिपल है ना 72, ये कितने टाइम में 81 हो जाएगा, 72 रुपए कितने समय में, इस रेट से, रेट भी बता रखी है 6 1/4%। बहुत अच्छी बात है साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दर से 81 हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को जो एक नॉर्मल स्टूडेंट है वो किस तरीके से करेगा, उस पर ध्यान दो आप। वो बेचारा क्या करेगा, इसमें से इसको कैलकुलेट करेगा पहले कि जो SI है वो कितना आएगा। तो हम कहेंगे 81 माइनस 72 आएगा, तो यहां से वो सोचेगा कि 9 आ जाएगा साहब। ध्यान दे करके देखें, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब अगर वो यहाँ फॉर्मूला लगाता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू T R अपॉन 100, तो माय डियर स्टूडेंट वो आराम से इस जगह यहाँ सोल्व कर सकता है कि 9 यहाँ वैल्यू पुट करेगा, 72 टाइम बताना है, R अपन को पता है ही है 6 4 24, और एक 25/4 लिख सकते हैं अपन 25/4%। तो 25/4% वो यहाँ लिखेगा अपन 100 × 4, और ये काट पीट जैसे 25 से काटेगा 4 बार, 9 से काट दो 8 बार, 4 से काट दो ये 2 बार, तो यहाँ एक बार देखें, और ये 2 से भी काटोगे तो ये फिर यहाँ 2 बार, है ना। तो ऐसे टी टी करके अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे। एक बार ये बताओ, इतनी बड़ी लीला करने की क्या जरूरत है। इसमें मैंने बहुत अच्छा मन से बताने की कोशिश भी नहीं की, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप इस वाले मेथड को अवॉइड करना सीखो, क्योंकि इस वाले मेथड में हमें हमेशा टाइम लगेगा। माय डियर स्टूडेंट, इसको ऑलवेज अवॉइड करने की कोशिश करो। हमें एक्चुअली करना क्या है, इस पर ध्यान दो।
हमसे कहा गया है कि प्रिंसिपल जो है वो 72 है, अच्छी बात है। जो रेट दे रखी है वो 25/4% दे रखी है। अगर आप परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लगाओगे तो 25 से 4 आ गया। वैसे भी मैंने 1/16 लिखवा रखा है यहाँ पर, 1/16 आ गई। और ये दर कितनी बता रखा, कितना अमाउंट कितना बता रखा है, 81। बहुत अच्छी बात है, आप एक बार ध्यान दे करके देखें। यहाँ से हमें जो एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो अभी बताया था 9 रुपए मिल रहा है, अच्छी बात है। आप मुझे एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट, कि अगर मैं, अब कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, थिंक विदाउट इंक वाली, जो अच्छे लोग हैं वो एक बार में इस क्वेश्चन को पकड़ जाएंगे कि थिंक विदाउट इंक में क्या सब वास्तव में क्या है। पेन उठाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सोचो ढंग से। मुझे ये बताओ कि 72 का 50% कितना होता है, वर्बली सोचना है सिर्फ अपन को, तो 36 होता है, 36। कोई दिक्कत है क्या सोचने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। इसका 25% कितना हो जाएगा, तो 50 का आधा हो रहा था, यहाँ भी आधा हो जाएगा, 18। इसका 12 1/2% कितना हो जाएगा, तो इसका वापस से आधा हो जाएगा, 9। और मैं डियर स्टूडेंट इसका भी मैं आधा कर दूं तो क्या वो 6 1/4% नहीं कहलाएगा? ध्यान से देख के बताओ, तो कितना आया, 4.5। मुझे एक बात बताओ कि 4.5 रुपए, भाई मैंने कैलकुलेट क्या किया है, मैंने कैलकुलेट किया है कि 72 का 6 1/4% कितना होता है, तो वो 4.5 होता है। तो एक साल का एसआई जो है वो 4.5 आया। तो 2 साल का एसआई कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, तो जैसे ही मैं इसका डबल करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो मुझे भी तो 9 ही चाहिए था, देखो यहाँ पर ऊपर मार्केट चला रहा हूँ मैं अलग कलर का पेन कर लेता हूँ इस जगह पर समझाने के लिए, कि मुझे भी तो कितना चाहिए था, मुझे भी तो इस जगह पर 9 ही चाहिए था, कि 9 कितने साल में आएगा, तो वो मेरा आ चुका है। देखो ये जो 9 की मैं बात कर रहा हूँ, 9 रुपीज ब्याज चाहिए था, तो वो कितने में मिला, 2 साल में मिला, तो यहाँ पर कितना आंसर आया, 2 ईयर। एक बार इस चीज को दोबारा भी समझने की कोशिश करें कि अपन ने किया क्या है। ये 6 1/4% की बात है, ये 72 से बढ़ के कितने हो रहे हैं, 81 हो रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 72 का 6 1/4% जैसे ही मैंने निकाला तो कितना आया, सॉरी पीछे वाली स्लाइड पे चलना है अपन को। 6 1/4% निकाला तो कितना आया था, 4.5। ये एक साल का ब्याज है, जबकि इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है, 9। तो 4.5 एक साल का है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा सीधे आंसर कौन सा होगा, 2 ईयर। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ आई होगी। ये मैंने जो डिस्कस किया वो बेसिक था, जिसकी तरफ मेरा ध्यान कम ही रहता है और आपको भी कम लगाना है। ये अपन पर ध्यान लगाना है वर्बली कि हमें करना क्या है। हमने, अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करते तो ये बहुत ज्यादा टाइम ले जाता। हमने सीधे सोचा कि इसका 50% कितना होता है, तो आप कहेंगे 36, तो फिर 25 कितना हो जाएगा, 18, तो फिर 12.5 कितना हो जाएगा, 9, तो फिर 6 1/4 कितना होगा, 4.5। ये बहुत सिंपल बात है, टफ नहीं है। आप समझने की कोशिश करें, ये बहुत ही सिंपल बात है, टफ नहीं है। क्यों टफ नहीं है, क्योंकि आपको ये बात इस जगह पर पता है कि ये जो ए की मल्टीपल है, 100, 50, 25, 12.5, 6.25, एक ही चीज के मल्टी मतलब उसी के हैं, एक दूसरे के। अब यहाँ से डबल 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 करते जाओ, अपने आप वहां तक पहुंच जाओगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो इस सीक्वेंस को याद कर लो आप। काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हमें इस तरह से सॉल्व करने होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन ये बात कर रहा है कि आर्य ने एक धनराशि को 10% एसआई की रेट से निवेश किया। तो हमें पता नहीं है वो पैसा कितना है। आर्यन इन्वेस्टेड इन सम ऑफ मनी एट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ओके, हमें एक बात पता चली यहाँ से, कितना, 10% पर एनम वाली। ओके, एट द एंड ऑफ 4 ईयर द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट अर्न बाय 770। टाइम कितना बता दिया उसने, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों में बता दिया, 4 साल। और ये अमाउंट जो गिवन है माय डियर स्टूडेंट, वो कितना गिवन है, 770 गिवन। अब हमें जो बात करनी है, हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है, तो मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं जिनमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है, वो क्या करना है, तो वो अपन एक बार देखते हैं। आइए, अब जैसे आपको अपना जो प्रोसेस बताया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल।
साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर होगी, लेकिन भैया मूलधन तो गया किसी बारात में, मूलधन तो यहाँ है ही नहीं। जब बारात में गया है दूल्हा तो यहाँ मानेंगे कि सपोज प्रिंसिपल इज 100। ध्यान दे करके देखें, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो हमने कहा था कि जो एसआई है वो प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, तो 100 का 10% माय डियर स्टूडेंट कितना होता है? 10। इट मीन्स 1 ईयर एसआई विल बी 10, देन 2 ईयर एसआई विल बी। तो ये 2 ईयर, एक बात बताओ, लिखना ज्यादा अच्छी बात है क्या? क्योंकि 2 ईयर का एसआई कितना आ जाएगा? 20 रुपए। ओके, अब जैसे 2 ईयर का एसआई अगर 20 रुपए आएगा तो आप मुझे एक बात बताओ, फिर ये 4 ईयर का एसआई कितना आ जाएगा? 40 रुपीज। भाई 1 साल का 10, 2 साल का 20, 3 साल का 30, 4 साल का कितना कैसे कहोगे? 40। क्योंकि हर साल का एसआई कैसा होता है? बराबर होता है। तो 4 ईयर एसआई जो माई स्टूडेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40 रुपीज आएगा। ओके, हमें पता है क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है। जबकि यहाँ हमने ऐसा ये निकाला है और प्रिंसिपल ये गिवन है, तो हम यहाँ से अमाउंट कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट निकालेंगे 100 + 40, इट मीन्स 140। ये वो अमाउंट है जो हमने कैलकुलेट किया है, ये वो अमाउंट है जो क्वेश्चन में गिवन है। दोनों को कंपेयर करवाओ कि अपन कह रहे हैं भाई 140 है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है ना मुन्ना ना, ये 770 है, तो 1 = 770 अपॉन 140, देन 100 = तो 100 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर बहुत आराम से कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा आराम से। 7 से तो कितना आ जाए? तो 14, 2 से काटेंगे तो 5। बहुत बढ़िया तरीके से हमारा आंसर आ गया है 550। ये हमारा क्या निकल के आया? ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आया और आंसर हो गया 550। आप मुझे बताओ ये मेथड आपके समझ आया या नहीं आया? इसमें हमने क्या किया है कि सपोज प्रिंसिपल 100 माना है, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। वो छोटा कैसे कर सकते हैं? जिन लोगों के इमेजिनेशन में दम है वो लोग इसको छोटा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कि सपोज प्रिंसिपल 100, अब 1 साल का ब्याज होगा 10 रुपए, तो 4 साल का कितना हो गया? 40 रुपए। अमाउंट गिवन है तो 100 + 40 तो 140 हो जाएगा। तो अपन सीधे कैसे लिखेंगे? 100/140 × 770। तो वही वाली बात आएगी, काट पीट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 550। तो इस छोटे से ब्रैकेट में भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ये क्या है? ये आपको सिखाने के लिए पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पर चर्चा हमने की कि हमें ऐसे करना होता है, बाकी का इतनी छोटी सी कैलकुलेशन तक हमें आना है। आइए इस क्वेश्चन पर और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चर्चाएं करते रहेंगे, बस आप सुनते रहिएगा। श्रोता में दम हो तो वक्ता को मजा आता रहता है। तो आइए, ये जो 10% माय डियर स्टूडेंट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 1/10। ये नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल है, और ऊपर है इसका एसआई। आप मुझे बताओ 1 साल का एसआई 1 रुपये है, तो 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा? 4 रुपये। ये प्रिंसिपल है, ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना हो गया? 40। बस अपन यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 10/14 × 770। समझने की कोशिश करें यहाँ से। अगर मैं 7 से काटता हूँ तो 7 से 2 14, और ये 7 से 2 5, तो ये कितना आंसर आया? 550। मुझे बात बताओ, ये बात समझ में आई या नहीं आई? कैसे किया मैंने इसको फ्रैक्शन मेथड से किया। कई लोग इसको आजकल बहुत ज्यादा चलन में है ये, तो अच्छी बात भी है, लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको ये कहाँ यूज करना है। ये मैंने क्या किया कि 10% को फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन में कैसे बदला? कि 10 के अपॉन में 100 लगाया, क्योंकि परसेंटेज का साइन है, ये हटाएंगे 100 लगाएंगे, तो 1/10 आया। तो नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल कहलाएगी क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू कहलाती है, और ऊपर वाला उसका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल अगर हम 10 मान रहे हैं तो 10 का 10% में डियर स्टूडेंट 1 ही तो होता है, और वो 1 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1/10 आया। तो यहां से मैंने देखा कि ये प्रिंसिपल 10 रुपये माना, 4 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि 1 साल का एसआई कितना? 1 रुपये है, 4 साल का 4 है, तो यहाँ कितना हो गया? 14। तो इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि 10/14 × 770। यहाँ हमें करना क्या होता है कि जो फाइंड आउट करना है ना वो ऊपर लिखना होता है, और जो गिवन है वो नीचे लिखना होता है। मतलब जो ज्ञात करना है वो ऊपर लिखो। इस बात को याद कर लो एक तरह से, ये कोई फॉर्मूला नहीं है,
लेकिन याद कर सकते हो, और बटे जो दिया गया है वो नीचे लिखना है। और इनटू क्वेश्चन में जो रियल वैल्यू गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देना, जैसे यहाँ पर किया है ना। ये जो मैंने किया है, ये छोटा वाला देखो, मैं एक बार पिंक कलर चेंज करके थोड़ा सा बताता हूँ मैं। एक बार इसको समझने की कोशिश करें कि ये अपन ने जो किया है इस पे ध्यान दें एक बार, कि जैसे ये जो किया है, ये हमने क्या किया है, ये हमने जो फाइंड आउट क्या करना था वो प्रिंसिपल, इसलिए ऊपर रखा। गिवन क्या है क्वेश्चन में, अमाउंट, इसलिए हमने नीचे जो अमाउंट हमारा आया उसको लिखा। इनटू क्वेश्चन की रियल वैल्यू, आंसर आ गया। आपको इतना याद रखना है कि जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो दिया गया है वो नीचे, इनटू रियल वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है भाई, या क्वेश्चन गिवन वैल्यू, उसके थ्रू हम हमारा आंसर फटाफट से निकाल सकते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, बस आप आराम से देखते रहिएगा। तो अपन ने इस क्वेश्चन को कई तरीके से सोल्व कर लिया और ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है माय डियर स्टूडेंट, इस पर ध्यान दो कि द सम ऑफ मनी what will give as 1 rupees as interest per day at the rate of 5% per annum simple interest, 5% की दर से, रेट कितनी गिवन है 5%, साधारण ब्याज, एक दिन में 1 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि बताओ। मुझे एक बात बताओ, एक दिन में 1 रुपए प्राप्त होता है, एक साल में कितना हो जाता होगा? तो एक साल में अपन जो अप्रोक्स दिन मानते हैं तो वो 365 मानते हैं। ज्यादा दिमाग मत लगा देना, सब 1/4 भी होता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाला पंगा नहीं चलेगा। तो यहाँ पर अपन 365 होते हैं, तो एक साल में 365 रुपए मिलेंगे, जो एक दिन में 1 रुपए मिलता है, तो 365 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बहुत अच्छी बात है। टाइम कितना आ गया? 1 ईयर। ठीक है, कि किसी निश्चित राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से एक दिन में 1 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो इंग्लिश में बताया है, पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इज द सम ऑफ मनी। ठीक है, तो इसमें टाइम का ऐसा जिक्र नहीं है, तो अपन 1 ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब हमें बताना क्या है यहाँ पर, ये बताओ मुझे तो, कि हमें प्रिंसिपल बताना है। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि सपोज प्रिंसिपल 100। कई बार मैं इसको आगे जाके, जैसे आप फ्रेंडली हो जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे, तो मैं सपोज 100 लिखना बंद कर दूंगा और ये खुद ब खुद अपने दिमाग में रहेगा। सपोज प्रिंसिपल 100, रेट कितनी गिवन है 5%। तो माय डियर स्टूडेंट, रेट 5% गिवन है, तो 100 का 5% कितना होगा? 5 ही होगा। तो यहाँ से 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5, क्योंकि 100 का 5%। आप हमेशा याद रखें, 100 का कितना ही कोई परसेंटेज पूछे तो वो हमेशा वही होता है। जैसे थोड़ी देर समझने के लिए आप समझ लीजिएगा कि जैसे 100 का अगर हमसे कोई 45% पूछता है, तो हम क्या करेंगे? 100 इंटू 45/100। अब आप देखो, जब जब ये वैल्यू ऐसे आएगी तो कट जाएंगे, तो वही वैल्यू निकलेगी। तो इस जगह पर आप कुछ भी रखोगे वही निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब क्या समझ में आया? कि 100 का कोई भी परसेंटेज पूछा जाए तो वो वही होता है। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो याद रखिएगा कि 100 का कोई भी परसेंटेज पूछा जाए तो वो हमेशा वही होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक साल का ऐसा ही 5 रुपए आ चुका है। हम कह रहे हैं एक साल का ऐसा ही 5 रुपए, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 365। तो एक बार इसको सोल्व करते हैं। ऊपर 100 क्यों लिखा गया है? क्योंकि 100 फाइंड आउट करना है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल है। गिवन क्या है? एक साल का ऐसा ही गिवन है, तो हमारा एक साल का ऐसा ही 5 रुपए आ रहा है। अपॉन 5 इंटू 365, कैंसिल आउट करिएगा, 5 7 35, 5 से 3 15। हमारा आंसर आ जाना चाहिए 7300। क्या माय डियर स्टूडेंट आंसर सही है? तो आप कहोगे साहब बिल्कुल ये आंसर सही है। आइए दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे दूसरे मेथड से, वो देखिएगा एक बार। तो आइए, जैसे कि मैं डियर स्टूडेंट मैं कह रहा हूं कि 5% है, आप इसके अपॉन में 100 लगा करके इसको सोल्व करोगे तो 1/20 लिखोगे। तो ये जो नीचे गिवन है वो प्रिंसिपल है, ऊपर जो गिवन है वो क्या है? ऊपर जो गिवन है वो एसआई कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत इजी हो गया है क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपए आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितना गिवन है? 365। जब 1 = 365 है, तो 20 बराबर कितना होगा माय डियर स्टूडेंट? 365 इंटू 20। आराम से गुणा कर दीजिएगा, 2 5 10, 2 से 12 और 1 13,
है ना। और 2 तिया 6 और 1 7, 7300। चाहे आप ऐसे कर लो सोल्व, चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही बातें बराबर है। लेकिन हम एक बात बताना चाहेंगे, उस बात को मैं डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे से याद करके रखें। क्या बताना है वो देखिएगा। जैसे कई बार मैं ये वाला मेथड लगा रहा हूँ, कई बार ये लगा रहा हूँ, तो इस बात पे ध्यान दें। देखो, दो तरह के फिगर होते हैं। एक फिगर होते हैं सिंपल फिगर, एक होते हैं डिफिकल्ट फिगर। ठीक है। अब जो सिंपल फिगर होते हैं वो होते हैं 10%, 20%, 30% वगैरह वगैरह। मतलब बिल्कुल इजी इजी से फिगर। इधर होते हैं 16 2/3%, 14 2/7%, इस तरह से आगे 57 1/7%। तो ये जो फिगर है इनमें तो हमेशा 100 मान करके सोल्व करें, 100 माने। ये जो फिगर है माय डियर स्टूडेंट, इनमें हमेशा जो आप माने वो फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करें, क्योंकि यहाँ 100 मानना हमारे लिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करें, इनको ज्यादा बेहतर होगा। बात समझने की कोशिश करें। मैं इसको एक बार यहाँ भी लिख के बता देता हूँ कि जैसे अपन इसकी जो चर्चा करें, जैसे मैं यहाँ ये चर्चा कर लेता हूँ, इस जगह पर मैं वापस से बता देता हूँ कि जो सिंपल फिगर है वो आपको दिख रहे होंगे, हो सकता है मेरे फोटो से ना दिख रहा हो। डिफिकल्ट फिगर में आते हैं 16 2/3%, 14 2/7%, और ये 33 1/3%, ऐसे ऐसे। इसको हमेशा फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करें। किससे सोल्व करें? फ्रैक्शन मेथड से सोल्व करें मैं डियर स्टूडेंट इस वाले पार्ट को, जब भी आपको डिफिकल्ट फिगर कहीं भी दिखता है तो। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन बहुत अच्छे से। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक के क्वेश्चन आपकी समझ आए होंगे। आओ क्वेश्चन नंबर 5। हमेशा आपको करना क्या है वो आप समझ गए होंगे कि वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद भैया क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करने के बाद फिर आपको फटाफट से, अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आपको फटाफट से मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखना है, मतलब वीडियो को आगे चला देना है। आइए, जैसे कह रहा है कि राधा डिवाइड्स सम ऑफ मनी इन 3 पार्ट्स एंड डिपॉजिट दीज इन 3 डिफरेंट बैंक्स। द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 463। अब ये जो रेशियो है इंटरेस्ट का, R1, R2 एंड R3, कितना दे रखा है मैं डियर स्टूडेंट? ये दे रखा है 4:6:3। ओके। ये कह रहा है कि यदि 9 माह बाद वह तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त करती है, इफ ही रिसीव द सेम इंटरेस्ट फ्रॉम दीज बैंक्स आफ्टर 9 मंथ। बहुत अच्छी बात है। टाइम सबका इक्वल दे दिया, कितना दे दिया? 9 मंथ। ओके। 9 मंथ के बाद वो क्या करती है? सबसे इक्वल पैसा प्राप्त करती है। तो वह किस अनुपात में राशि को बैंकों में जमा की? तो उसने किस अनुपात में राशि बैंक में जमा की? ये सिंपल सी बात बता। मुझे एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट, क्या आपको पता है कि ये तो रेट गिवन है? आपको टाइम भी पता है कि अगर मैं इंटू 9/12, 9/12 इंटू 9/12 क्यों कर रहा हूँ समझ के होंगे कि इसको ईयर में चेंज करना है, तो 9/12 करना पड़ेगा। 9/12 ईयर। ठीक है। अब आइए थोड़ी सी आगे बात को बढ़ाते हैं। ये अब क्या कहना चाह रहा है कि मैं 9 माह बाद तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त की हो तो वह किस अनुपात में राशि को बैंकों में जमा की? एक काम और करना होगा हमें, हमें इनके प्रिंसिपल्स मानने होंगे। तो मैंने ये माना कि इसका प्रिंसिपल ए है, इसका प्रिंसिपल बी है, इसका प्रिंसिपल सी है। ये मैंने प्रिंसिपल्स माने, ध्यान दे करके देखें। एक भी क्वेश्चन मैंने भले ही बेसिक से ले रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा भी नहीं लिया जो ज्यादा इजी हो, खास काम का नहीं हो। सारे क्वेश्चन थोड़े अच्छे ही लिए हैं। आइए, अगर मैं इनके साथ प्रिंसिपल का भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे a इंटू 4 इंटू 9/12। ध्यान से देखें माय डियर स्टूडेंट, b इंटू 6 इंटू 9/12, c इंटू 3 इंटू 9/12। ये क्या है? ये क्या किया मैंने? ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया, प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट इंटू टाइम। और उसने खुद कहा है कि तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त की हो, इसका मतलब है आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। अब देखो आप, 9/12, 9/12, 9/12 तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ पर बच गया 4a, 6b, 3c। अब हमें एबीसी के मान लिखने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें इस बात पे ध्यान देना है
कि या तो 463 का एलसीएम ले लो, तो 463 का अगर आप एलसीएम लोगे तो वो कितना आएगा, 12, 12 बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है। या आप ऐसे नहीं करना चाहते, एलसीएम ना लो, तो फिर हमें जैसे हम ए का लिखेंगे तो ए को छुपा लेंगे, बी और सी का लिख देंगे 6 into 3। बी का लिखेंगे तो बी को बंद कर देंगे, ए और सी का लिख देंगे 4 into 3। सी का लिखना होगा तो सी का छोड़ देंगे, ए और बी का लिख देंगे 4 into 6। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी बात। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 12 आया है 12, ये 12 माय डियर स्टूडेंट इस 4 से डिवाइड करवाओ इसको, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, ओके। 6 से डिवाइड करवाओ कितना आएगा 2, ओके। और सी सी मतलब है 3, 3 से डिवाइड करवाओ कितना आएगा 4। ये हमारा आंसर आ चुका 3:4 ABC का रेशियो। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत थी इसको, क्योंकि इसमें एबीसी गिवन नहीं थे। ये एबीसी क्या है, ये प्रिंसिपल जो हमने माने थे वो है। आप समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, रिपीट करके देखें वीडियो को, बहुत शानदार क्वेश्चन है अपने आप में। आइए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर अपन आ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये मर रहा है और अपन इसको मरने नहीं दे सकते, ठीक है। अभी क्यों भाग रहा है बार बार, पता ही नहीं है, नाराज हो गया क्या भाई, तो है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2000 इज इंक्रीज्ड बाय 40 ऑफ द टाइम इज इंक्रीज्ड 4 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि 2000 की राशि का साधारण ब्याज 40 रुपए पड़ जाता है। प्रिंसिपल कितना गिवन है 2000। एस आई कितना बढ़ गया माय डियर स्टूडेंट, 40 रुपए बढ़ गया। आगे क्या कह रहा है कि समय को 4 वर्ष इंक्रीज किया है इसने, 4 वर्ष इंक्रीज किया है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मुझे एक बात बताओ, अगर 4 वर्ष इंक्रीज है तो 4 वर्ष में ब्याज भी कितना बढ़ा, 40। तो एक साल में कितना इंक्रीज हो रहा होगा, 1 year इंक्रीमेंट अगर मैं देखता हूँ तो 40/4 बोलो 10, हाँ या ना। एक साल में 10 रुपए बढ़ते हैं, वो किस पर बढ़ेंगे, तो मैंने बता रखा है कि हमेशा ऐसा ही प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होगा, तो 2000 पर बढ़ेंगे। तो यहां से मैं डियर स्टूडेंट एक बार देखिएगा कि कितना परसेंट आया, 0.5%। कौन सा आंसर होगा अपना, ये आंसर होगा। ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 4 साल में 40 रुपए बढ़ाए तो एक साल में कितना बढ़ जाएगा 10, और फटाफट से इसको अपन प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करेंगे। मैंने फिर एक बार बोल देता हूं कि एस आई ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। दर की गणना हमेशा, साधारण ब्याज की गणना हमेशा मूलधन पर की जाएगी। दर की गणना मूलधन पर की जाती है, इस बात को याद रखें। रेट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल, ये अंग्रेजी में हो गया, ऊपर वाला हिंदी में लिखा हुआ है ना। कुछ अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हो वो इसको देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, एक बार पढ़ के देखो क्या ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर आपको दिख रहा है सेम है तो फिर आपको मजा आने वाला है, और अगर नहीं दिख रहा है तो फिर मुझे मैं सोल्व करवाता हूँ। आप देखिएगा आराम से, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिना पेन के सोल्व करने की कोशिश करो कि 1000 की राशि पर 20 रुपए बढ़ जाता है 2 साल में, तो एक साल में कितना बढ़ता होगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे 20 से, वो तो कितना आ जाएगा 10। भाई जो 10 है वो 1000 का कितना परसेंट होता है बताओ फटाफट से, तो 1%। तो हमारा आंसर भी कौन सा टिक करेंगे अपन, 1%। देख लीजिएगा क्या किया है कि 20 रुपए बढ़ाए 2 साल में, एक साल में कितना बढ़ेगा 10। प्रिंसिपल कितना है 1000, तो हमेशा रेट किस पे कैलकुलेट होगी, प्रिंसिपल पर। तो 10 रुपए बढ़ा कितने पर, 1000 पर, तो कितना परसेंट हो गया। परसेंट निकालने के लिए अपन किससे गुणा करते हैं, 100 से, तो 1%। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या शानदार क्वेश्चन है अपने सामने कि दो समान राशियों को 15% की दर से दो बैंकों में 3.5 व 5 साल के लिए जमा करवाया जाता है। रेट ऑलरेडी गिवन है माय डियर स्टूडेंट 15% पर एनम। बहुत बढ़िया बात है साहब ये। अब इसने बताया है कि एक को तो 3.5 साल के लिए जमा करवाया जाता है, जो टाइम दे रखा है वो माय डियर स्टूडेंट ऐसे दे रखा है, और एक को 5 साल के लिए जमा करवाया जाता है। तो इनमें कितने का अंतर है, इनमें साहब 1.5 साल का अंतर है। कितने का अंतर है इनमें, 1.5 ईयर का अंतर है।
1.5 साल का अंतर है इसमें। तो आइए देखते हैं एक बार, इस 1.5 साल के अंतर पे अपन अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये 1.5 साल का अगर अंतर है माय डियर स्टूडेंट इसमें, तो यहाँ पर देखिएगा एक बार कि जो 1.5 ईयर का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे तो ब्याज ज्यादा मिला है। मैं ऐसे कहता हूँ कि एक बंदे को 3.5 साल ब्याज मिला, एक बंदे को 5 साल ब्याज मिला, तो आप क्या कहोगे कि साहब उसको 1.5 साल ज्यादा ब्याज मिला। ओके, अगर 1.5 साल ज्यादा ब्याज मिला है तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं ऐसे मान लेता हूं कि सपोज प्रिंसिपल इज 100, तो 100 का 15% कितना आएगा। अगर मैं ये कहूं कि भाई 1 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो 100 का 15% 15 होता है। अब मैं ये कहूं कि सर एक का नहीं, आप तो 1.5 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो आप कहोगे सर 15 में 7.5 और जोड़ दो, तो 22.5 हो जाएगा। कुछ समझ में आएगा मैंने क्या किया है। भाई इस बंदे को जो ब्याज मिला है वो माय डियर स्टूडेंट 1.5 साल ज्यादा का ही तो मिला है। तो 1 साल में 15 रुपए मिलते हैं, तो मुझे बताओ 1 साल का साधारण ब्याज 15 है, तो 1.5 साल का क्या 15 और 7.5 22 नहीं हो जाएगा। तो 22.5 रुपए 1 साल का ब्याज वो 1.5 साल का ज्यादा मिला, जबकि क्वेश्चन में कितना ज्यादा मिला 144। बस हो गया क्वेश्चन। अब क्या है, 144/22.5 और इंटू 100, क्योंकि प्रिंसिपल कितना मान रखा है 100। पॉइंट हटाओगे, जीरो आ जाएगी। 25 से काटो, 9 टाइम्स 25 से 4 बार, 9 से कैंसिल आउट करोगे 16 टाइम्स, 16 इंटू 4 करोगे तो 640। ये हमारा आंसर होना चाहिए 640। कौन सा ऑप्शन है, सी। अब ये समझाने में इतना बड़ा हो जाता है, कई भाई बंदे सोच रहे होंगे कि अरे तो काफी बड़ा करवा दिया इन्होंने। आप मुझे एक बात बताओ इस जगह पर माय डियर स्टूडेंट, अगर ये आपको बड़ा लगता है तो यहाँ एक बात देखिएगा, देखो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल वर्बली सॉल्व करो ना यार। अगर आपको ये बेसिक जैसे समझ आ जाता है तो कुछ दिन बाद ही आप ये सीख जाओगे कि हाँ यार इतना बड़ा ना करके हमें ये करना चाहिए। 15% की रेट है, 1.5 साल का अंतर है, ठीक है। तो अगर 1.5 साल का अंतर है माय डियर स्टूडेंट, तो 1 साल की ब्याज 15 होती है, आधे की कितनी होगी 7.5। इसको इसमें ऐड करेंगे 22.5 हो गई। बस अब करना क्या है, 100/22.5 इंटू 144। अब आप कहोगे अरे अरे तो छोटा हो गया, तो भाई छोटा बड़ा करना सब आपके हाथ में है। 25 से कैंसिल आउट करो 9 टाइम्स, 4 टाइम्स, 9 से काटो 16, 16 टाइम्स, 16 इंटू 4 640। अब बताओ इतना सा क्वेश्चन है, क्या इसको बिना पेन के नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। तो ऐसे में डियर स्टूडेंट बस ये शॉर्ट इसी को कह देते हैं। मैंने कहा था ना मैं मेरी पूरी क्लास में बात करूंगा तो बताऊंगा। अब कई लोग कहते हैं ये बहुत छोटा छोटा करवाया, जब उनको पूरा समझा के करवाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि ये देखो कितना बड़ा बड़ा करवाया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो इस जगह पे ये कहते हैं कि देखो कितना बड़ा करवाया है। तो भाई ये आप मुझे ईमानदारी से बताओ क्या ये बड़ा है क्या, ये बड़ा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत छोटा सा है। चलिए आज इतना ही, आगे फिर अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप इन क्वेश्चंस को घर जा करके सॉल्व करें। यदि आपसे अच्छे से सॉल्व होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो वीडियो को देखें फिर सॉल्व करें। आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे आपको पता लग गया होगा कि लेवल बढ़ता जाएगा। मैं माय डियर स्टूडेंट पढ़ने के अलावा और कोई बात मेरे चैनल पर नहीं करूंगा। इस लॉकडाउन का फायदा उठाना है अपन को, मैंने भी सोच लिया है। पूरा का पूरा अच्छे से कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, बस आप तैयार रहिएगा और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे।